यह कथा है उस युग की जब देव, मानव और तंत्र तीनों लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और यह कथा है उस राजा की जो छिपे हुए अन्याय को भी पहचान लेता था, राजा विक्रमादित्य। लोक कथाओं के अनुसार कामदेव की एक पुत्री स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक आई। उसे वनों में विचरण करना प्रिय था। हिरणों का पीछा करते करते वह घने जंगल में बहुत भीतर तक चली गई। भागते भागते वह एक तांत्रिक की कुटिया के पास जा पहुंचा। वह तांत्रिक सच्चा साधक नहीं था, बल्कि तंत्र विद्या का दुरुपयोग करने वाला था। उस तांत्रिक के पास 2 पात्रों में भरा जादुई जल था। एक पात्र का जल रूप बदल देता था और दूसरे पात्र का जल मूल रूप लौटा देता था। तांत्रिक ने अपने जादुई जल का प्रयोग कर उस कन्या को बंदर के रूप में बांध दिया। दिन में वह बंदर के रूप में रहती, जिससे वह न भाग सके न किसी से सहायता मांग सके। रात्रि में तंत्र के प्रभाव से उसे मानव रूप मिलता। तब वह उसके साथ पूरी रात संभोग करता। हर रोज वह ऐसा करता था। दिन होते ही उसे बंदर बना देता और रात को उसे पूरी तरह मानव रूप दे देता। पर वह पूरी तरह बंधनों में जकड़ी हुई थी। यह तंत्र नहीं था, यह घोर अन्याय था। कई दिन बीत गए। वह कन्या न तो भाग सकती थी, न अपनी पीड़ा किसी को बता सकती थी। एक दिन राजा विक्रमादित्य वन भ्रमण करते हुए उसी जंगल से गुजरे। विश्राम के लिए उन्होंने वहीं डेरा डाला। तभी एक बंदर अजीब व्यवहार करने लगा। कभी राजा के सामने आता, कभी रोता, कभी उनके चरणों में लिपट जाता। राजा विक्रमादित्य साधारण राजा नहीं थे। उन्होंने तुरंत समझ लिया, यह कोई साधारण पशु नहीं, इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है। रात्रि में राजा ने उस कुटिया पर गुप्त रूप से निगरानी रखी और तभी सारा सत्य सामने आ गया। जादुई जल, रूप परिवर्तन और एक अबला पर किया गया अन्याय। राजा का क्रोध अंधा नहीं था, वह धर्म से भरा हुआ था। प्रातः होते ही राजा विक्रमादित्य ने तांत्रिक को बंदी बनाया, उससे जादुई पात्र छीन लिया और उस कन्या को तंत्र बंधन से मुक्त किया। तांत्रिक को उसके कर्मों का कठोर दंड दिया गया, क्योंकि तंत्र अन्याय के लिए नहीं होता। उस कन्या को सम्मान और सुरक्षा के साथ स्वर्ग लौटने का मार्ग दिखाया गया। देवताओं ने कहा, आज सिद्ध हो गया, विक्रमादित्य केवल धरती के राजा नहीं, न्याय और धर्म के रक्षक हैं। और तभी से लोक कथाएं कहती हैं, जहां कहीं भी अन्याय छिपा हो, वहां विक्रमादित्य का न्याय अवश्य पहुंचता है।